इस तरीके से हाटा वाली जब मस्जिद का इशू निकला तो जो है फिर इस मस्जिद को भी टारगेट करने लगे और ये मस्जिद है हाईलाइट हो गई, पेपर में आ गया है कि 15 दिन में जो है ध्वस्त करना का है। समय दिया, बाकी मस्जिद कमेटी उसको बैठ के बात करेगी। अगर नक्शा तो बाद में भी बन सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि उसको फुल डेमोलिश किया जाए। उनसे बात करते क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है, जो भी हो रहा सब गलत है। ये तो इनके परमिशन से ही ये मस्जिद यहाँ बनी है ना। मसला मस्जिद तोड़ने का, अगर मस्जिद टूटेगी तो हमको पुरानी जगह 1200 स्क्वायर फीट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बीच वाली जगह चाहिए। फिर दोस्तों, कुशीनगर मदनी मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला अभी थमा भी नहीं है कि सीएम सिटी के गोरखपुर में एक मस्जिद जो है वो विवादों में आ गई है। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद का जो नक्शा है उसको पास नहीं कराया गया, इसलिए इसका भी ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पुरानी मस्जिद थी और उस जगह को नगर निगम ने अपने जद में ले लिया और जद में लेने के बाद मस्जिद को ये कुछ जगह दी गई जो 520 स्क्वायर फीट बताई जाती है। उसी को लेकर जीडीए ने एक नोटिस दिया। इस मस्जिद के जो कमेटी के लोग अराकीन हैं उनको नोटिस दी गई है कि इस मस्जिद को या तो खुद से डिमोलिश कर दें या जीडीए खुद ही आकर इसको डिमोलिश करेगी। तो क्या है मामला, इसको लेकर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और जानेंगे कि क्या कमेटी ने इसके लिए क्या आगे कार्रवाई की है। हमारे साथ कुछ लोग आइए, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या मामला है इस मस्जिद का? आखिर ध्वस्तीकरण का जो आदेश जीडीए क्यों दे रही है? जीडीए का कहना है कि इसका जो है मानचित्र जो है उसको पास नहीं कराया गया है और ना ही इसका मानचित्र जो भी नक्शा है वो बनवाया गया है, जो कि एरिया 530 या 540 स्क्वायर फीट का है, जिसका मानचित्र बनवाना उतना मैंडेटरी नहीं है। कम से कम 1000 स्क्वायर फीट या उससे थोड़ा सा कम या उससे ज्यादा में आप जो है मानचित्र बनवा, अगर एरिया होता है तो उसका नक्शा बनवाना मैंडेटरी होता है। ये जीडीए की तरफ से जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब इसमें जो है कह रहे हैं कि आपने नक्शा नहीं बनवाया। अब 520 स्क्वायर फीट एरिया का कौन नक्शा बनता है और कौन सा नक्शा बनवाया जाता है? ना इसमें कोई पार्किंग का एरिया दिया गया है कि जैसे कि हमें जानकारी है कि कमर्शियल प्लेस जो होते हैं उनके नक्शे आपके कितना भी स्क्वायर फीट बनवाना हो, कमर्शियल, इसी तरह से शायद धार्मिक स्थल भी उसके भी नक्शा पास कराया जाता है। लेकिन उसका एक एरिया होता है कि जिस एरिया में एक आप नक्शा बनवाते हैं। 500 एरिया का अगर 2-3 फ्लोर का मकान है या कोई भी धार्मिक प्लेस जो, तो उसका नक्शा मैंडेटरी नहीं होता है। अच्छा जी, लेकिन अब उसमें जो है कोर्ट में मामला है, 25 तारीख तक है, उसको बैठ के देखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि उसको जो है जो अपनी जगह पे स्थिर है। जैसे अब अंदर 1200 स्क्वायर फीट का एरिया था मस्जिद का, जिसका नगर निगम से समझौते के बाद इधर जो है 550 एरिया का जो है एरिया लिया गया, ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स है, जो भी सुंदरीकरण हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो है बरकरार किया जाए और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लेकिन उस पर जबरदस्ती। और दूसरी चीज ये कि आप जिस एरिया में खड़े, इस एरिया में इतने कॉम्प्लेक्स है जो बिना नक्शे के, बिना पार्किंग के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं और सब 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। डिमोलिश करना तो इक्वालिटी की बात कीजिए। फिर सब चीज अगर इक्वालिटी रहेगी तो हम भी कोऑपरेट करेंगे, जब इक्वालिटी नहीं रहेगी तो जिस वक्त मस्जिद का निर्माण हो रहा था, यानी कि तामीर हो रही थी, क्या उस वक्त कोई जीडीए ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन? इस वक्त तो कोई ऑब्जेक्शन होता तो उसी समय हम लोग रोक देते। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्शन होता तो उस समय रोका जाता। लेकिन जब नॉन ऑब्जेक्शनल था तो आदमी जो है चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, और फिर से अंदर मस्जिद थी, फिर बाहर उसको की गई, तो उसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी जितनी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। बाकी मामला कोर्ट में, देखिए कोर्ट क्या फैसला करता है। जीडीए ने कब तक का समय आपको दिया और आपकी क्या आगे की रणनीति? 25 तारीख तक का समय दिया, बाकी मस्जिद कमेटी उसको बैठ के बात करेगी। अगर नक्शा तो बाद में भी बन सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि उसको फुल डेमोलिश किया जाए। अगर कोई चीज गड़बड़ है तो उसको सही करना चाहिए। जुगाड़ तो इंडिया में चलता है, उसको सही कर सकते हैं, लेकिन डेमोलिश करना, उसको खत्म कर देना, ये कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। कुछ और लोग उनसे बात करते क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है, जो भी हो रहा सब गलत है। ये तो इनके परमिशन से ही ये मस्जिद यहाँ बनी है ना। किसी ने कब्जा करके या किसी तरह का जोर जबरदस्ती थोड़ी किया है। वो तो उन्होंने जब परमिशन दिया कि आप इतने स्क्वायर फीट में इसको बना लीजिए। गलत तो जीडीए बता ही रहा है, इसीलिए आपके वो नोटिस दिया गया है। भाई गलत जीडीए बता रहा है तो नगर निगम ने परमिशन क्यों दिया? इसके लिए जो नक्शे की बात है तो नक्शे के तो कह रहे थे कि 500 स्क्वायर फीट में कोई नक्शे की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बनवाते हैं। आप लोग तो नक्शा पास कराने गए थे? नक्शा पास कराने लोग गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं नक्शा पास कराने की, आप ऐसे ही बनवा सकते हैं। तब इन लोगों ने बनाया, वरना किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं ना है कि यहाँ क्या कहते हैं पैसा लगा करके बना देगा। अगर वो बोल देते कि नहीं आप पास कराइए तब वो बनवाते, वरना नहीं बनवाते, रुक जाते, थोड़ा सा घेर कर मस्जिद का नमाज पढ़ने का काम करते। तो दोस्तों, हमारे साथ हुरैरा मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होने जा रही है और इसके लिए क्या क्या ये लोग रणनीति अपना रहे हैं, हम जानते हैं। सर, मस्जिद को लेकर जीडीए जो नोटिस दिया है, मस्जिद गिराने की बात हो रही है, इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं? मस्जिद को बचाने की मुहिम किस तरह से आप चला रहे हैं?
सबसे पहले जो है हमको अल्लाह की रात से भरोसा है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि ये मस्जिद है शहीद नहीं होगी, वही अपने घर की हिफाजत करेंगे। और हम इस मुल्क के और इस शहर के बाशिंदे हैं, तो जो है पूरे शहर वालों के जो मतलब भावने हैं ये है कि इस मस्जिद से छेड़छाड़ ना की जाए। जहाँ तक है जीडीए का मामला, नक्शा पास होने का मामला, इमाम साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर क्या कमी रह गई कि जीडीए को नोटिस देना पड़ा गिराने के लिए? बस कमी ये है कि ये मस्जिद बनी है 550 स्क्वायर फीट में और नक्शा पास होता है 1000 स्क्वायर फीट में। जी, तो हमारे जिम्मेदार गए थे वहाँ पर ऑफिस में, जीडी ऑफिस में, लेकिन उन लोगों ने कहा कि जो है जाइए आप अपना काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। और उसके बाद जो है फिर मालूम नहीं किस तरीके से हाटा वाली जब मस्जिद का इशू निकला तो जो है फिर इस मस्जिद को भी टारगेट करने लगे और ये मस्जिद है हाईलाइट हो गई, पेपर में आ गया है कि 15 दिन में जो है ध्वस्त करना है, ये करना है, वो करना है। ये चीज़ अगर छोटी चीज़ है, हम लोगों ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया कि हमारी जमीन वहाँ 1200 स्क्वायर फीट उसको छोड़कर यहाँ किनारे बना लिए ताकि कॉम्प्लेक्स बनने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और शहर खूबसूरत हो। और शहर के हित में और मुल्क के हित में जो है हम लोग हैं और कानून की पासदारी करने वाले हैं, कानून की मुखालफत नहीं करते हैं। तो जीडीए से हम ये कहते हैं कि आप जो है हमारे जिम्मेदारों से मिल लीजिए और बैठक कर लीजिए। जहाँ तक है मसला मस्जिद तोड़ने का, अगर मस्जिद टूटेगी तो हमको पुरानी जगह 1200 स्क्वायर फीट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बीच वाली जगह चाहिए फिर, ताकि हम लोग वहाँ निर्माण कर सके। और इस जगह पर फिर यहाँ मस्जिद अगर तोड़ेंगे, शहीद करेंगे, तो इस जगह पे फिर मस्जिद नहीं बनेगी, वहाँ पे बनेगी। दोस्तों सुना ये मस्जिद हुरैरा मस्जिद के पेशवान साहब हैं, इनकी सीधे तौर पर मांग हो गई अगर जीडीए इस मस्जिद को मलहम करता है यानी कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है तो पहले जहाँ पे मस्जिद थी यानी कि बहुत पुरानी मस्जिद हुआ करती थी हुरैरा मस्जिद, उस जगह पे इनको जगह दी जाए। हालांकि वहाँ पे तो अब नया कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जीडीए इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण कर रहा है या इनकी जो वाद लगी हुई यानी कि कोर्ट में मामला भी चल रहा है, हो सकता है 25 तारीख को इनके हक में भी फैसला आ सकता है। बहरहाल शहर का अमन चैन कायम रहे, यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए। इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।